आप सब लोग क्या मालामाल होना चाहते हो? तो किस डेटा एनालिस्ट करके तो एक एग्जांपल के तौर से समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा एनालिस्ट होता क्या है। तो लॉकडाउन के समय हम सब बंदे जो है वहाँ पूरी तरीके से स्टक हो गए थे और वहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ थी और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनके जो रेवेन्यूज़ है वो गिर चुके थे। लेकिन वहीं पर एक कंपनी बाहर निकल गया थी जिसने अपना रेवेन्यू काफ़ी हद तक बढ़ा लिया था, जो कि 882.5 मिलियन तक हो जाता। इसका नाम है जूम। तो जूम ने मार्केट को समझा, डेटा एनालिस्ट किया और देखा लोगों को क्या नीडी है, क्या ज़रूरत है। तो उस वक्त जूम ने अपने सॉफ्टवेयर को जो है काफ़ी कस्टमाइज़ कर दिया, उसके फीचर्स काफ़ी सारे ऐड कर दिए। और क्योंकि जूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वहाँ जहाँ पर आप एक ही वक्त के अंदर 1000 बंदों के साथ बात कर सकते हो और उसके साथ मीटिंग कर। मेरी एग्जांपल की मैं बात करूं तो जितने सारे जो मेरे कॉलेज के लेक्चर्स थे और दूसरे जो कोर्सेज कर रहा था और जितने सारे जो मीटिंग्स हमको अटेंड करनी थी वो सारी के सारे हमने जो है जूम प्लेटफॉर्म पे ही अटेंड की थी। आफ्टर लॉकडाउन में अगर आपको कोई बड़ी मीटिंग करनी है या फिर कहीं बहुत सारे लोगों को एक वक्त में बात करना है, मीटिंग करना है, तो हम जूम प्लेटफॉर्म को ही प्रेफर करते हैं। ऐसे ही डेटा को एनालिसिस करके और पावरफुल सॉल्यूशन निकालने का काम होता है एक डेटा एनालिस्ट का। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे आप एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। तो हाय गाइस, माय नेम इज सर्जिल शेख एंड यू आर जस्ट वाचिंग लॉट ऑफ टेक। हाउ टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का आपकी रिक्वायरमेंट ज़रूरी है और उसकी सैलरी क्या होती है डेटा एनालिस्ट की, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा एनालिस्ट क्या होता है। तो डेटा एनालिस्ट एक पर्सन है जो कि एक डेटा को कलेक्ट करता है, उसको गैदर करता है और उसको इंटरप्रिटेट करता है और सफल करके जो प्रॉब्लम है उसको स्पेसिफिक प्रॉब्लम में सॉल्व करने की कोशिश करता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो एक डेटा को कलेक्ट करना है और उस मार्केट को जानना है कि लोगों की नीड्स क्या है और लोगों की नीड्स को फुलफिल करते हुए उसी वक्त में कंपनी को भी फ़ायदा हो, यही एक डेटा एनालिस्ट का काम होता है। तो सिंस 2021 से जो है डेटा एनालिस्ट की जो जॉब है वो काफ़ी डिमांड में आ चुकी है और कई सारी ऐसी कंपनीज है और लोग हैं जिन्होंने अपना करियर दूसरे फील्ड को छोड़ के डेटा एनालिस्ट को जो चुन लिया है। क्योंकि अगर डेटा एनालिस्ट इतना ही डिमांड में है और इतनी इंक्रीज है तो ऐसी कौन सी सेक्टर है जहाँ पर डेटा एनालिस्ट का काम आप कर सकते हो, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, फिनेंस और हेल्थ केयर सेक्टर, ये सारे सेक्टर के अंदर डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट, तो उसकी जर्नी कैसी होनी चाहिए, उसकी जर्नी में किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी स्किल के ऊपर आपको काम करना है, तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा जानेंगे। तो आपका मैथ्स काफ़ी अच्छा होना चाहिए और डोमेन नॉलेज और बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर डोमेन नॉलेज की बात करें तो ये बात करें स्किल, आपकी जो स्किल है उसके ऊपर काफ़ी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। सबसे पहले स्किल की मैं बात करूँ जो कि है एक्सेल। तो एक्सेल के अंदर आपको जैसे प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो सब तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आपको टेबल क्रिएट करना है, पाई चार्ट क्रिएट करना है और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर आपको बनाना चाहिए। तो इन शॉर्ट आपके मैं बात करूँ तो जो एक्सेल है वो आपको काफ़ी एडवांस लेवल का आना ज़रूरी है। दूसरी स्किल की मैं बात करूँ जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है जो अपने बैकवर्ड के अंदर आर प्रोग्रामिंग, जावा, पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज़ करती है। अगर आपको ऑलरेडी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है तो वेल एंड गुड है। अगर आप एज अ बिगिनर हो, फ्रेशर हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप पाइथन सीख सकते हो। पाइथन के अंदर भी आपको कोई एडवांस लेवल का प्रोग्रामिंग आना ज़रूरी नहीं है। लाइब्रेरी के अंदर नमपाई और पैंडा है जो कि आप इसको सीख सकते हो। अगर इन फ्यूचर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आप पाइथन को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके रेज्यूमे में आपको दिखेगा कि आपको प्रोग्रामिंग आता है तो आपका जो रेज्यूमे है वो काफ़ी अच्छा दिखने वाला है। तीसरी स्किल जो है वो डेटाबेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर भी दो टाइप है, एक सिक्वल डेटाबेस और नॉन सिक्वल डेटाबेस। तो काफ़ी सारी कंपनीज जो है वो माई स्किल के ऊपर काम कर रही है और दूसरी जो कंपनीज है वो मोंगोडीबी पे काम कर रही है। इन दोनों में से आपको एक डेटाबेस आना ज़रूरी है। अगर आपको दोनों ही आते हैं तो वेल एंड गुड, आपके रिज्यूमे एक और प्लस पॉइंट हो जाता है। और अगर सीखने की मैं बात करूँ डेटाबेस को तो आप 1 महीने के अंदर सीख सकते हो डेटाबेस के अंदर, वो काफ़ी सफिशिएंट। 4th नंबर पे है स्टैटिस्टिक्स मैक्स। यहाँ पर आपको ना ही मैं ट्रिग्नोमेट्री की प्लस माइनस एक्स बाय वाई बाय की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स मैक्स से, जो कि आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ आपको कि हेवमोर कंपनी है। हेवमोर कंपनी जितने भी बड़े बड़े मॉल्स हैं वहाँ पर उसने एक स्मार्ट मशीन रख दी है आइसक्रीम की, जहाँ पर जितने भी वहाँ विजिटर्स आते हैं वो उसके
स्मार्ट मशीन को यूज़ करके अपने खुद से ही कंज्यूम कर सकते हैं आइसक्रीम को, और अपने फ्लेवर्स भी वो क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं और ऐड ऑन कर सकते हैं जो भी उनको फ्लेवर्स चाहिए। और साथ ही साथ हैवमोर ने वहाँ पर एक स्मार्ट डिवाइस भी इंसर्ट कर दिया है मशीन में, क्योंकि जो सारा का सारा डेटा जो है वो हैवमोर कंपनी के थ्रू चला जाता है, और उससे ही डेटा को एनालिसिस करते हुए वो हैवमोर जो है वो फिर से एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है आइसक्रीम के रिलेटेड में। तो ये आपका हो गया स्टैटिस्टिक्स मैक्स। तो 5th नंबर पे जो आता है AI टूल है। AI टूल का मतलब जो मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे AI टूल्स अवेलेबल मिलेंगे आपको, जो कि आपके जो डेटा है उसको वो है एक पाई चार्ट के अंदर, ग्राफ के अंदर या फिर कोई डैशबोर्ड है उसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ताकि आप जो प्रेजेंटेशन दो आपके कंपनी को ताकि वो आसानी से समझ सके। तो काफ़ी सारे आपको टूल्स अवेलेबल मिलेंगे, जैसे पावर BI है, टैबलू है, और भी बहुत सारे जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। इनमें से कोई भी आप यूज़ करके आपके डेटा को बहुत ही आसान और सरल बना सकते हो। तो लास्ट जो स्किल है जो कि है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर मेरा मतलब है कि आपका कम्युनिकेशन है, आपका कॉन्फिडेंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एक डेटा एनालिस्ट फ्यूचर बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन्स बढ़ चुके हैं। तो आपका जो कम्युनिकेशन है, नेगोशिएशन है HR के साथ, वो कैसा रहता है, आप फ्रेंडली यूज़र हो कि किस तरीके से आपको बात करनी है, ये भी बहुत ही डिपेंड करता है एक डेटा एनालिस्ट के लिए, बहुत ही ज़रूरी। तो हमने इसके अंदर सारे जो पॉइंट्स जो है वो जो स्किल्स है वो सारे कवर कर लिए थे, जैसे कि हमने पहले करा है एक्सेल करा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस किया, फिर मैथ्स किया, स्टैटिस्टिक्स, फिर विजुअलाइजेशन या फिर AI टूल के बारे में, और लास्ट है सॉफ्ट स्किल के। अगर मैं डेटा एनालिटिक्स की जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो कहाँ पे ऐसे कैटेगरी जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं डेटा एनालिटिक्स के लिए, तो आपको एक बिजनेस एनालिटिक्स है, ऑपरेशनल एनालिटिक्स है, रिस्क एनालिटिक्स है, ये सारे आपको देखने मिलेंगे। जैसे लिंक्डइन पे है, फीवर है, वहाँ अगर आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पर, और जो मैंने आपको स्किल्स बताई थे वो सारी की सारी स्किल वहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होती है आपको एक डेटा एनालिटिक्स के लिए। लास्ट में अगर मैं सैलरी पैकेज की बात करूँ तो इंडिया के अंदर आपको सैलरी पैकेज जो मिलेगा वो 3 to 10 लाख के अराउंड आपको मिल जाएगा, बट इज़ एज़ कम्पेयर टू योर नॉलेज और आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, कितने आपने सर्टिफिकेशन किया है, कितना आपका एक्सपीरियंस है, कौन से प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, वो भी बहुत डिपेंड करता है। कि मार्केट के अंदर काफ़ी कंपटीशन बढ़ चुका है डेटा एनालिटिक्स के रिगार्डिंग, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है बिल्डअप करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा आपके सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन है, कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक डेटा एनालिटिक्स के लिए। आपका नेगोशिएशन और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आज की इस वीडियो के अंदर हमने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा एनालिटिक्स, और कौन से स्किल्स के ऊपर आपको काम करना है, कौन से स्किल्स इंपॉर्टेंस है आपके लिए। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन। की वीडियो में बस इतना ही। कीप लर्निंग एंड ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू।